Hello everyone. So I'm sure कि आप लोगों के 11th standard के exams are now finally over. A lot of you would be thinking while you were doing the exams or before the exams कि बाद में CLAT का preparation start करेंगे. But exam खत्म होने के बाद भी I'm sure some of you have not yet started the preparation. अभी हम सोच ही रहे हैं. We are in that planning phase. तो मैंने सोचा कि इस वीडियो से आपके planning phase को खत्म किया जाए और अब implementation phase पर आया जाए. ठीक है. So what I'm going to do in this session is जस्ट बेयर विद मी फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टार्ट करना है. आपके जो कॉमन कंसर्न्स है आई विल टेक दैट एंड आई विल क्रिएट अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर यू वीक बाय वीक ताकि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको और कहीं पहुंच सको रादर देन जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग करें या नहीं करें या क्या करें. ओके तो गाइस आई थिंक ये कुछ कंसर्न्स रहते हैं स्टूडेंट्स के व्हेन दे स्टार्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम. डू आई हैव इनफ टाइम? यस, फेयर पॉइंट टू आस्क. यू विल आस्क कि भाई 12th के साथ कैसे मैनेज होगा. आई एम गोइंग टू गेट इन माय 12th स्टैंडर्ड. आई विल हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम स्कूल फ्रॉम माय होम कि 12th में अच्छा करना है. देन do I need any coaching for CLAT 2027 preparation and how to cover the syllabus with or without coaching. Okay, so let's understand this in complete detail कि भाई कैसे करना है. If you ask me this question, do I have enough time? Yes, a big yes. You have a lot of time to prepare right now. But आप इसको जितना ज्यादा लेट करते जाओगे ना उतने ज्यादा चांसेस अपने कम करते जाओगे अपना सिलेक्शन करवाने में. तो CLAT is not the kind of exam कि मैंने आपको एक किताब दी आपने वो याद करो और एग्जाम में लिख कर आ गए. No. इट्स एन एग्जाम विच इज काइंड ऑफ अ प्रोसेस. आपको क्या क्लैट में प्रोसेस का पार्ट बनना पड़ता है. जैसे मान लो रीडिंग स्पीड एक चीज होती है, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स की शुरू में अच्छी नहीं होती. उसको कहीं से दो से तीन कभी कभी 4 महीने भी लग जाते हैं ठीक करने में, है ना. कॉम्प्रिहेंशन होता है, थोड़ा जीके होता है, मैथ कुछ लोगों का खराब होता है. तो इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग. राइट नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम बट इफ यू स्टार्ट मेकिंग इट कि मार्च का अप्रैल कर देते हैं, अप्रैल का मई कर देते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे आपके चांसेस कम से कम होते जाएंगे. राइट. देन 12th बोर्ड्स के साथ मैनेज करने का एक बहुत बिल्कुल कह सकते हो कि क्लियर तरीका है कि जो 12th की प्रिपरेशन होती है ना उसमें आप स्कूल जा रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन वापस घर आने के बाद आप जब दोनों चीजों को मैनेज करोगे तो आपको एक दिन पर एक चीज चूज करनी पड़ेगी एंड क्लैट हैज टू बी योर प्रायोरिटी. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 11th 12th में प्रिपेयर करते हैं ना क्लैट के लिए उनको ये इशू होता है. अब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग स्कूल जाते हैं तो उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है 12th की. आपका कोई एग्जाम है स्कूल में, कोई टेस्ट चल रहा है, कुछ चल रहा है, आप उसकी डेफिनेटली प्रिपरेशन करोगे. लेकिन क्लैट का टाइम अलग से ही एलोकेट करके रखो कि यार दिन में मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम में क्लैट की प्रिपरेशन ही करनी है तो आई विल नॉट टच माय 12th उस टाइम पे. फिर कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि फेस्टिवल की छुट्टी हो गई है ना, संडे सैटरडे की अगर आपकी स्कूल की छुट्टी है तो आप ज्यादा चीजों पर पिक कर सकते हो. एक बात आपको ये बस मान के चलनी पड़ेगी कि जब तक आपका क्लैट एग्जाम नहीं होता है सिचुएशन इज गोइंग टू बी हेक्टिक फॉर यू. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी. तो आपको उसके साथ थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा. यू हैव टू गो अहेड विद इट लाइक दैट. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज डू आई नीड कोचिंग. देखो इसमें यू नीड टू आस्क योरसेल्फ 2-3 क्वेश्चंस. पहला चीज ये है कि आर यू दैट सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेटेड पर्सन जो अपने आप सब कुछ कर सकता है कंसिस्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस. सो व्हाट कोचिंग डज टू यू इज कोचिंग आपको ना कंसिस्टेंट बनाती है. लेट्स से मान लो कि आपकी रोज 2 क्लासेस है तो और कुछ नहीं तो आप उन क्लासेस में तो जाते ही जाते हो और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेते हो. अदरवाइज ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मैं हर रोज 3 to 4 आवर्स आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर क्लैट फर्स्ट शुरू से ही. तो 3 to 4 आवर्स में मैं किसी दिन 2 दे रहा हूं, किसी दिन मैंने डिसाइड किया मैं रात में पढ़ूंगा, फिर रात में मुझे नींद आने लग जा रही है, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है. तो कोचिंग मेक्स यू रेगुलर. इट ऑल्सो गिव्स यू कॉम्पिटिशन. जब ऐसा होता है ना कि कोचिंग में 100 बच्चे मॉक लिख रहे हैं तो आपकी रैंक आ रही थोड़ी पीछे, तो आपको पता चलता है कि यार पीपल आर बेटर देन मी, तो वहां पर आप उस कॉम्पिटिशन का भी पार्ट बन जाते हो. तो रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ में एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी आ जाती है विच इज गुड फॉर द एग्जाम, है ना. तो देयरफॉर कोचिंग विल सर्टेनली हेल्प यू. बट अगर आपको लगता है कि आप अंदर से बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हो और खुद से सब कुछ कर लोगे, यू कैन जस्ट टेक अ टेस्ट सीरीज एंड प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ आल्सो. दैट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन. ठीक है. अब हाउ टू कवर द सिलेबस. देखो क्लैट का सिलेबस ऐसा नहीं होता कि आपने आज शुरू किया अगले 1 महीने में सारा सिलेबस कवर, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो. धीरे धीरे करके आता है. ठीक है. कुछ कुछ चीजों के कॉन्सेप्ट्स आपको जल्दी आ जाएंगे, एप्लीकेशन लगाने में टाइम लगेगा. कुछ कुछ के कॉन्सेप्ट्स में टाइम लगेगा. ठीक है. तो हाउ टू कवर सिलेबस का कोई स्ट्रेट जैकेट आंसर नहीं है मेरे पास फिलहाल. बट व्हाट आई कैन टेल यू, जब मैं आपको आगे प्लानिंग करना सिखाऊंगा ना तो मैं आपके शेड्यूल को इस तरह से बनाऊंगा कि आपका सिलेबस धीरे धीरे करके आपको रियलाइज होगा कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता जा रहा है ना. तो मैं इसका आंसर आपको आगे की तरफ दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में. चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन प्लान. I will make plan for the first 4 weeks. The point of this is कि जब हम 4th वीक तक वीक 1 2 3 4 फॉलो करते हुए आ जाते हैं ना तो इसके बाद की प्लानिंग में दिक्कत नहीं आती. किसी भी चीज को स्टार्ट करना और उसको फॉलो करना दिक्कत है. पहला महीना आपने निकाल लिया, देन थिंग्स गेट वेरी स्मूथ फॉर यू. राइट. अब वीक 1 में आप क्या करोगे, सबसे पहले ही दिन स्टार्ट विद न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर कौन सा, या तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सी हेडलाइंस पढ़नी है, अब हमारे 12 मिनट्स टू क्लैट के टेलीग्राम चैनल पर
we release the headlines of both these newspapers every day in the morning, so you can read newspaper. साथ साथ हमारी वेबसाइट पे, which is at 12minutestoclass.com, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है? डू दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन बाय वन, लेटेस्ट सबसे पहले करो, एक दिन में एक ही करो, लेकिन साथ साथ अच्छे से करो ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम का क्या एग्जैक्ट पैटर्न है, कितने बड़े क्वेश्चंस आते हैं, आपको अभी कितना समझ में आ रहा है, हाउ मच यू हैव टू स्टडी मोर। तो उससे क्या होता है, क्लैरिटी हो जाती है। कोई भी ऑल इंडिया कंपेटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? एंड इफ यू टेक अ कोचिंग, स्टार्ट विद योर क्लासेस आल्सो, बिकॉज क्लासेस का बैकलॉग मत बनाओ। बहुत सारी क्लासेस जब इकट्ठी हो जाती है ना तो आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं, सो डोंट क्रिएट अ क्लास बैकलॉग आल्सो, ठीक है? फिर हम आएंगे वीक 2 पे। तो वीक 2 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेसिक प्रैक्टिस से, है ना? अभी हमको क्लैट के बारे में बहुत नहीं पता, बट हम फिर भी खुद को टेस्ट करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी स्टार्ट डूइंग फर्स्ट सेट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, और हम अपना पहला मॉक दे के देखेंगे। हो सकता है आउट ऑफ 120 मार्क्स आपके आए 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, इट्स ओके। पता चल गया कि अच्छा इस लेवल पर अभी हम हैं, हमको इतना इंप्रूव करना है अगर हमें एक टॉप एनएलयू चाहिए तो, राइट? तो हम यहां पर खुद को गेज करेंगे। दिस मॉक टेस्ट विल बिकम अ वीकली थिंग आफ्टर दिस। लेट्स से अगर आप हर संडे एक मॉक करना चाहते हो तो फिर आप हर संडे उसको करते रहो, आपका स्कोर कम आ रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उसको एनालिसिस करना मैं आपको एक अलग वीडियो में सिखाऊंगा, बट यहां पर मॉक करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, क्लासेस देखना, इस तरह का वीडियो देखना सबसे आसान है, अपने फोन पर क्लिक करा, यूट्यूब चलाया और आराम से देख लिया। बट जब खुद से प्रैक्टिस करने की बारी आती है ना, दैट बिकम्स ट्रिकी एंड मोर डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि वहां से हमें खुद से एफर्ट डालना पड़ता है, राइट? अब फिर जब आप 2 वीक के थ्रू जा चुके हो तो तीसरे वीक से हम शेड्यूल बनाते हैं, है ना? पहले 2 वीक में एकदम परफेक्ट प्लानिंग कभी काम नहीं आती है। वीक 3 से हम बनाते हैं शेड्यूल, ताकि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं दिन की वो कर भी पाए और उसको ट्रैक भी कर पाए। तो जैसे मान लो मेरा आज का शेड्यूल है कि मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेरी 2 क्लासेस है कोचिंग में, मेरे को वो करनी है, और मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल इफ यू आर पार्ट ऑफ 12 मिनट्स टू क्लैट, वी हैव समथिंग कॉल्ड अ डीपीपी, व्हिच इज अ डेली प्रैक्टिस पेपर। तो हमको आज डेली प्रैक्टिस पेपर करना है, ठीक है? तो आप अपने शेड्यूल में लिख दोगे। हम आपको एक शेड्यूल का फॉर्मेट देंगे, तो शेड्यूल में क्या होता है कि आपकी आज की टास्क क्या है, कंप्लीट हुई या नहीं हुई, परफॉर्मेंस ट्रैकर होता है, आप उसको सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? देन वीक 4 में हमको ये 3 वीक का एक तरह से मर्जिंग करनी है। We will blend practice with class. We have something called a 2+1 rule. इसका ये मतलब होता है, week 4 से you start with studying 2 subjects a day and you go for current affairs every day. तो आप हर रोज 45 मिनट्स टू 1 आवर करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन को दोगे, और जो बाकी प्रेपरेशन टाइम है वो आप बाकी 2 सेक्शंस को दोगे, ठीक है? अब वो 2 सेक्शंस में हो सकता है कि आज आपकी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है, तो वो 2 सेक्शन हो जाए, उनका एक टेस्ट सॉल्व कर लिया, समथिंग लाइक दैट, ओके? बट आप यही करो कि 2 सेक्शंस पर डे प्लस करंट अफेयर्स। People who go for 5 sections every day are never able to succeed because they're always confused, क्या करें क्या छोड़े। You don't want to be in that situation, right? Then अब शेड्यूल कैसे बनाए? रफली टाइम, एक एवरेज मैं आपको बोल रहा हूं, 4 घंटे आप क्लैट के लिए निकालो, इट विल सर्टेनली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन, है ना? एक एवरेज बोल रहा हूं, किसी दिन आपके 3 हो पाए तो किसी दिन कोशिश करो 5 कर लो, है ना? जब वीकेंड पे या संडे वनडे को छुट्टी पे ज्यादा टाइम हो तो ज्यादा कर लो, दैट कैन बी डन। न्यूज़पेपर जो आपकी एक डेली चीज होती है, जनरली अगर आपके लिए पॉसिबल है ना, अगर सुबह आपके घर में आ जाता है या आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में होता है न्यूज़पेपर, तो या तो सुबह बस में या जैसे भी जाते हो पढ़ लो। अगर आपका स्कूल ज्यादा दूर नहीं है और बस में या जैसे भी मोड पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर आप स्कूल में अगर कहीं फ्री पीरियड मिले तो वहीं पर खत्म करने की कोशिश करो। उससे क्या होता है कि न्यूज़पेपर का हेडेक अपन स्कूल में ही खत्म करके आए हैं, वी डोंट हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, राइट? तो कोशिश करो अगर वो पॉसिबल है तो। अगर वो पॉसिबल नहीं है और अगर न्यूज़पेपर जल्दी आ सकता है तो आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो बिफोर यू गो टू स्कूल। सुबह का पढ़ा हुआ याद भी ज्यादा देर रहता है और वी हैव दैट हैबिट अच्छी खासी बन जाती है हमारी, है ना? अब आपको लगता है जैसे न्यूज़पेपर जल्दी भी नहीं आता और स्कूल में भी टाइम नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हो कि एक दिन पुराना न्यूज़पेपर अगले दिन पढ़ सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। सुबह स्कूल से पहले या स्कूल जब तक खत्म होता है आपको न्यूज़पेपर खत्म करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है? देन क्लासेस तो शेड्यूल के हिसाब से चलेगी। पर्टिकुलरली एट 12 मिनट्स टू क्लैट वी डू क्लासेस आफ्टर 4 o'clock, बिकॉज हमें पता है उससे पहले आप स्कूल होते हो तो उससे पहले हम कोई क्लास नहीं करते। फिर आता है सेल्फ स्टडी पार्ट। ये पार्ट बहुत अंडररेटेड होता है, लोगों को लगता है नहीं क्लास कर ली, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, हो गया। नहीं, सेल्फ स्टडी करनी है। आपको हर रोज एक 2 घंटे का स्लॉट निकालना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप 1 घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 महीने बाद उसको 2 घंटा कर सकते हो, जहां पर आप, अच्छा मतलब ये मैंने लिखा आइडियली एट नाइट, बिकॉज अभी ऑल ऑफ अस आर नाइट आउल्स दीस डेज, हम रात को पढ़ते हैं, रात को शांति ज्यादा रहती है। अगर आप सुबह पढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अ स्लॉट ऑफ 2 आवर्स, स्टार्टिंग में 1 आवर, टेक इट आउट, ट्राई टू प्रैक्टिस समथिंग। गलत करो, बिल्कुल 0 ले आओ, माइनस में नंबर ले आओ, नोबडी इज जजिंग यू फॉर दैट,
बट प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ना शेड्यूल में आप कुछ कुछ गलतियां करोगे, मैं वो आपको बता देता हूँ जो पहले से आप बिल्कुल से क्लियर कर सकते हो कि मुझे नहीं करना है। कई बार हम ना बड़े ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि मैं आज ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, एंड ऑफ द डे पता चलता है कि 6 चीजें डिसाइड की थी, 2 भी नहीं हो पाई। तो डू थिंग्स जो आपको लगता है कि मेरी रीच में रहेगी। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आपका शेड्यूल बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है। अगर बहुत ईजी है तो उसमें चीजें बढ़ा दो, बहुत डिफिकल्ट है तो उसमें चीजें घटा दो, सिंपल, राइट। रफली अपने को इतना लेके चलना है कि एक दिन में जितना कर पाओ उतना करो, धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। फिर आवर्स का ही ट्रैक रखते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। यार तुम 4 घंटे पढ़ना चाहिए मैंने बोल दिया, तो 4 घंटे में अगर तुम्हारा आधा पौना घंटा हाथ में फोन ही चल रहा है, रील स्क्रॉल हो रही है, बार बार हाथ जा रहा है कुछ कुछ चीजों पे, है ना, इधर उधर कम्युनिटीज में बात कर रहे हो, इट विल नॉट हेल्प। इफ you're only keeping track of the number of hours, that is very childish to be honest, है ना। तो you have to be smart about it, you have to be practical कि भाई इतनी प्रेपरेशन है तो इतनी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हम आपको प्लानर देते हैं ना, वो टास्क प्लानर होता है कि आज ये करना है, कि 4 चीजें करनी है, जैसे जैसे होता जाता है उस पर टिक मार्क लगाते जाओ, ठीक है। देन एक स्लॉट में सब कुछ मत करो। अगर आप 4 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हो, एक साथ 4 घंटे मत पढ़ो, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स बना लो, इट गेट्स इजियर फॉर यू टू डिवाइड थिंग्स, है ना। क्योंकि 4 घंटे एक साथ पढ़ना इज नॉट ह्यूमन, नोबडी हैज दैट सॉर्ट ऑफ, यू कुड से कह सकते हो कि पावर टू हैव सेम कैपेसिटी से 4 घंटे में रोज पढ़ लो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। एंड प्लीज स्पेसिफिक टाइम इन अ डे वाला टाइम टेबल नहीं करना है हमको। बस इसका क्या मतलब है, हम बनाते हैं ना 2 से 4 ये वाली चीज पढ़ूंगा, 4:30 4 to 4:30 ब्रेक, 4:30 to 5:30 दिस, डोंट डू दैट, है ना। इट डज नॉट वर्क आउट, इट हैज नेवर वर्कड आउट फॉर एनीवन, आई डोंट नो एनीवन जिसका एक ऐसा कुछ चला होगा शेड्यूल। क्योंकि अगर उसमें एक भी घंटे का टाइम खराब हुआ ना, तो फिर आप पूरा शेड्यूल उस दिन का खराब कर दोगे। हैव अ टास्क शेड्यूल रेडी। टास्क शेड्यूल का मतलब होता है आज मेरी 4 टास्क है, मेरे को ये कंप्लीट करनी है बाय द एंड ऑफ द डे। इफ आई एम एबल टू डू दैट एटलीस्ट आउट ऑफ 7 डेज, 6 दिन अगर मैं कर पाया, आई एम डूइंग वेल इन द प्रिपरेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। If you want to become a part of India's most efficient law prep program, you can definitely take our batches. So we have 3 types of batches. This is RM Comprehensive, then we have RM Plus, and then we have RM Platinum also. Each batch has its different offerings. You will find a link for all of these in the description of this particular video. आप check कर सकते हो. You can always reach out to our counselor also. अगर आपको कोई भी problem हो, आप definitely reach out करके discussion कर सकते हो कि which batch is suitable for you. इस बैच में भी ओनली विल बी टेकिंग 30 स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर कुछ 1-to-1 मेंटोरशिप और इस तरह की चीजें होती है विच वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग। तो ये काफी पर्सनलाइज सा होता है। सो देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस बैच, बिकॉज हम जितने स्टूडेंट्स को अच्छे से सर्विसेज दे पाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी, है ना। तो यू कैन बिकम द फर्स्ट 30 इन दिस राइट नाउ, और यू कैन टेक प्लस और दिस बैच ऑल्सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सी यू इन द क्लासेस। कीप इट सिंपल, फॉलो द प्लान, डोंट गेट ओवर एम्बिशियस। You never know, अभी सही से स्टार्ट कर दोगे, you could actually be closer to a top NLU. Make 2026 count, guys. All the very best. I'll see you in my classes.